पावन पुण्य सवेरा, से आए अपने आप को जानो, राज योग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो, इसी राजपथ पर चल अपना बसेरा, तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे, ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा, अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
ओम शांति। मैं आज सोच रही थी कि कहाँ देवताई सूरत और सीरत, कहाँ आज की सूरत और सीरत, कितना महान अंतर है। सचमुच क्या मनुष्य इस बात को सोचने की तरफ अटेंशन नहीं देता? इतनी सुंदर सूरत किस सीरत के आधार पर इनकी होगी? और आज हम देवताओं के उपासक हैं, उन्हें अपना इष्ट कहकर पुकारते हैं, उनके प्रति श्रद्धा और भावनाओं के सुमन अर्पित करते हैं, लेकिन उन जैसी वो विशेषताएं, वो गुण, वो शक्तियां हमें कैसे आ जाए कि हमारी सूरत सीरत के आधार से उन जैसी मिलने लग जाए। आवाज बहुत हो रही है, इसलिए सूरत का आधार सीरत पर है। आप देखिए, कोई मनुष्य शीतल होता है, शांत होता है, उसके चेहरे से पता चलता है ये शांत और शीतल स्वभाव का है। उसके नैन नक्शों से पता चलता है कि वो शांत और शीतल है। इसका मतलब है कि मनुष्य की निजी नेचर, जब आत्मा अपने संपूर्ण स्वरूप में स्थिर थी और ओरिजिनल नेचर में बहुत शांत, पवित्र, शुद्ध, अनंत शक्ति संपन्न, ज्ञान युक्त, जब ऐसी स्थिति में आत्मा होगी तो अवश्य उसकी सूरत में उनकी सीरत दिखाई देती। आज हम बच्चों की सूरत में वो सीरत ना होने के कारण सूरत में अंतर लगता है। और बाबा बच्चों को कहते हैं, जितना जितना अपने जीवन के लक्षण परिवर्तित करते जाओगे बच्चे, वो आपकी बाहरी सूरत पर भी अपना प्रभाव डालेंगे। आंतरिक स्थिति बाहर को दर्शाती है। गायन तो है कि मुखड़ा हृदय का शीशा है। हृदय की श्रेष्ठता मुखड़े की श्रेष्ठता बनाती है। तो आज मैं सोच रही थी कि हमने कभी देवताओं की पूजा की जरूर है, उनके दर्शन किए, लेकिन सोचा नहीं कि वो इतने सुंदर, इतने दिव्य, इतने श्रेष्ठ, उनकी बाहरी आकृति, और हम जबकि उन्हीं के वंशावली हैं, उन्हीं के पुजारी हैं, तो हमारा स्वरूप उन जैसा क्यों नहीं? परंतु इस बात का मालूम नहीं था। गायन गाते थे, सूरत पर सीरत का इफेक्ट आता है, लेकिन सचमुच उनकी सूरत इस अनादि आदि स्वरूप के आधार से उनकी सूरत सीरत पर आधारित थी। ये नहीं मालूम था। ये प्यारे बाबा ने मालूम कराया कि बच्चे, तुम्हारा अनादि स्वरूप क्या है, तुम पुनः अपने अनादि स्वरूप को पकड़ते जाओ। तो आज बाबा के महावाक्यों का सार ही है, मीठे बच्चे, तुम बाप द्वारा सन्मुख पढ़ रहे हो। इस समय स्वयं भगवान सन्मुख पढ़ा रहे हैं। तुम्हें सच्चों की बादशाही का लायक बनने के लिए पावन जरूर बनना है, क्योंकि सबसे पहली नींव है पवित्र जीवन की, श्रेष्ठ जीवन की पावनता। इसलिए बाबा कहते हैं पावन जरूर बनना है, लेकिन पावनता ही लक्ष्य नहीं है। ये लक्ष्य को धारण करने का प्रारंभिक स्टेप है। आप सोचिए, जिस पवित्रता को लोग इतना मुश्किल समझते हैं, बाबा ने उसे पहला स्टेप कहा। अगर इस कदम को आपने पकड़ा तो नेक्स्ट कदम आपके चलने शुरू हो जाएंगे। प्रश्न है
बाप के किस ऑक्यूपेशन को तुम बच्चे ही जानते हो। कौन सा बाबा का ऐसा ऑक्यूपेशन है जो हम बच्चे ही जानते हैं, दुनिया वाले नहीं जानते। भले महिमा गाते हैं लेकिन उन्हें मालूम नहीं है ये प्रभु के एक्ट है, ये उन्हीं का ऑक्यूपेशन है। और इस पुरुषोत्तम संगम युग में ये ऑक्यूपेशन प्रैक्टिकल हमारे सम्मुख चलता है। अब कौन सा ऑक्यूपेशन है बाबा का, तुम जानते हो। हमारा बाबा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। बाप कल्प के संगम युग पर आते हैं पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए, एक आदि सनातन धर्म की स्थापना करने के लिए। तो बाप अभी हम बच्चों को मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ा रहे हैं। उनकी पढ़ाई का लक्ष्य है मनुष्य से देवता कैसे बने। ये ऑक्यूपेशन हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जानते कि यह है भगवान का कर्तव्य। समझते भगवान गुम हुई चीज को मिला देगा, मुक्ति की इच्छा वाले को मुक्ति दिला देगा, सुखों की इच्छा वाले को सुख दिला देगा। नहीं, दाता हम बच्चों को कहते हैं मेरा तो ऑक्यूपेशन ही है, भोलेनाथ का ऑक्यूपेशन मनुष्य को देवता बनाना। और देवताओं के लिए गायन है कि सकल पदार्थ देवताओं के खजाने में प्राप्तियों से संपन्न थे, कोई भी प्राप्ति उनके खजाने में कम नहीं थी। तो मांगने की, याचना करने की, प्रार्थना करने की तो कभी आवश्यकता ही नहीं हो सकती। ये चीजें वहां मालूम ही नहीं थी कि याचना प्रार्थना किसी तरफ की जा सकती है, ये भी कोई चीज होती है, क्योंकि सब प्राप्तियों से संपन्न जीवन। रिकॉर्ड है भोलेनाथ से निराला, गौरीनाथ से निराला कोई और नहीं, कोई दूसरा नहीं है। भोलानाथ एक ही है और वो निराला है, उस जैसा दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को बार बार समझाया है, कई बार बाबा ने समझाया है। ओम माना मैं आत्मा हूं और मेरा ये शरीर है। शरीर भी कह सकता है कि मेरी आत्मा है। अगर शरीर चेतन हो वो भी कह सकता है मेरी ये आत्मा है, लेकिन चेतन आत्मा है, इसलिए आत्मा शरीर के लिए कहती है कि मेरा ये शरीर है। जैसे शिव बाबा कहते हैं तुम मेरे हो, बच्चे कहते हैं बाबा आप हमारे हो। अगर बाबा कहते हैं तुम मेरे हो तो हम बच्चे भी तो कहते हैं बाबा आप हमारे हो। वैसे आत्मा भी कहती है मेरा शरीर, शरीर कहेगा मेरी आत्मा कहेगा। अगर बोलता है तो जरूर कहेगा ना मेरी आत्मा। कई बार अभी भी कह देते हैं मेरी आत्मा को सताओ नहीं, जैसे शरीर कह रहा है, बोल देते हैं ऐसा अभी भी। अभी आत्मा जानती है मैं अविनाशी हूं, आत्मा बिगड़ शरीर कुछ कर नहीं सकती। शरीर तो है, कहते हैं मेरी आत्मा को तकलीफ नहीं देना। मेरी आत्मा पाप आत्मा है, वह मेरी आत्मा पुण्य आत्मा है। आई माई सेल्फ इज सेइंग दिस। आई माई सेल्फ मानो अपने ऊपर जोर डालना है। मेरी आत्मा अर्थात आत्मा स्वयं को मेरी आत्मा कह के पुकार रही है। तुम जानते हो
मेरी आत्मा सच्चू में पुण्य आत्मा थी। साक्षी बनकर देखिए, जो मैं आत्मा शरीर में थी, तो मैं शरीर में रहकर कहती हूँ मेरी आत्मा सच्चू में पुण्य आत्मा थी। आत्मा खुद भी कहेगी मैं सच्चू में सतो प्रधान अथवा सच्चा सोना थी। सोना है नहीं, ये एक मिसाल दिया जाता है। ऐसा नहीं सोना थी, मानो सच्चा थी। 16 कैरेट संपूर्ण पावनता थी। हम आत्मा पवित्र थी, गोल्डन एज थी। अभी तो कहते हैं इम्प्योर। दुनिया वाले ये नहीं जानते, तुमको तो श्रीमत मिलती है, तुम अब जानते हो हम आत्मा सतो प्रधान थी और अब तमो प्रधान बनी है। थी सतो प्रधान आत्मा, जब सातों गुण विद्यमान थे संपूर्ण रूपेण, तो आत्मा तमो सतो प्रधान थी और अभी तमो प्रधान बने हैं। ये गुण विद्यमान नहीं है, आत्मा विद्यमान है, लेकिन आत्मा में वो गुण प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देते हैं। हर एक चीज ऐसी होती है, बाल, युवा, वृद्ध, हर चीज नए से पुरानी जरूर होती है। दुनिया भी पहले गोल्डन एज सतो प्रधान थी और फिर तमो प्रधान आयरन एज है, तभी तो दुखी है। सतो प्रधान मानना ही क्या, मानना ही सतो प्रधान मानना ही सुधरी हुई, तमो प्रधान मानना ही बिगड़ी हुई। गीत में भी कहते हैं बिगड़ी को बनाने वाले, नहीं बिगड़ी बनाने वाले बिगड़ी बना दे, नैया हमारी को पार लगा दे। पुरानी दुनिया बिगड़ी हुई है क्योंकि रावण का राज्य है और सभी पतित हैं। बिगड़ी की भी क्यों है? क्योंकि सभी पतित हैं। सतयुग में सब पावन थे, उनको न्यू वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। यह है ओल्ड विशियस वर्ल्ड। अब कलयुग आयरन एज है। ये सब बातें कोई स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती, भगवान आकर पढ़ाते हैं और राजयोग सिखाते हैं। गीता में लिखा हुआ है, भगवानुवाच, श्रीमद् भगवत गीता, भगवान द्वारा सुनाए गए महावाक्यों का सारा सार गीता। श्रीमत माना श्रेष्ठ मत, और श्रेष्ठ श्रेष्ठ ऊंचे ते ऊंचा भगवान है, तो उनका नाम एक्यूरेट नाम शिव है। रुद्र जयंती व रुद्र रात्रि कभी नहीं सुना होगा, शिवरात्रि कहते हैं। शिव तो निराकार है। अब निराकार की रात्रि व जयंती कैसे मनाई जाए? निराकार की रात्रि या जयंती कैसे मनाई जाए? कृष्ण की जयंती तो ठीक है कि फलाने का बच्चा है, उनकी 3 तारीख दिखाते हैं। शिव के लिए तो कोई जानते ही नहीं कि कब पैदा हुआ, ये तो जानना चाहिए ना। अब तुमको समझ मिली है कि श्री कृष्ण ने सतयुग आदि में कैसे जन्म लिया। तुम कहेंगे उनको तो 5000 वर्ष हुए। वे भी कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत पैराडाइज था। इस्लामियों के पहले चंद्रवंशी और उनके पहले सूर्यवंशी थे।
शास्त्रों ने सच्चों को लाखों वर्ष दे दिए। गीता है मुख्य। गीता से देवी देवता धर्म स्थापित होता है। वह सच्चो त्रेता तक चला, अर्थात गीता शास्त्र से आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना परम पिता परमात्मा ने की। फिर तो आधा कल्प ना कोई शास्त्र हुआ और ना कोई धर्म स्थापक हुआ। बाप ने आकर ब्राह्मणों को देवता क्षत्रिय बनाया। गोया बाप 3 धर्म स्थापित करते हैं, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। ये है लीप धर्म। लीप एज ये चल रही है। इनकी आयु थोड़ी रहती है, थोड़ी होती है आयु, ज्यादा आयु नहीं होती है। तो सरल शास्त्र में शिरोमणि गीता भगवान ने गाई है। बाबा पुनर्जन्म में नहीं आते, जन्म है, परंतु बाप कहते हैं मैं गर्भ में नहीं आता हूं, मेरी पालना नहीं होती है। सत्युग में भी जो बच्चे पैदा होते हैं वो गर्भ महल में रहते हैं। रावण राज्य में गर्भ जेल में आना पड़ता है। पाप जेल में भोगे जाते हैं। कोई गलत काम कर लेता है, कहते इसको जेल में डाल दो, तो पाप भोगने का जेल स्थल है। तो इस समय गर्भ जेल है जहाँ किए पापों को भोगने का एक समय मिलता है। गर्भ में अंजाम करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, क्योंकि वहां उल्टे लटके रहे। ऐसी दशा में रहने पर बाबा कहता है कि उस समय आत्मा अंजाम करती है कि आगे से हम पाप नहीं करेंगे, परंतु ये है ही पाप आत्मा की दुनिया। बाहर निकलने से फिर पाप करने लग पड़ते हैं। वहां की वहां रही। जो प्रॉमिस वहां करते हैं वहां का प्रॉमिस वही रह जाता है। यहाँ भी बहुत प्रतिज्ञा करते हैं। कई बार बाबा के सामने साकार में भी कई बहुत प्रतिज्ञा करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे, 1-2 पर काम कटारी नहीं चलाएंगे। क्यों? ये विकार आदि मध्य अंत दुख देता है। सत्युग में विष है ही नहीं, तो मनुष्य आदि मध्य अंत 21 जन्म दुख भोगते ही नहीं। क्यों? क्योंकि राम राज्य है, टोटल राज्य ऐसा है जहां विकार है ही नहीं। उसकी स्थापना अब बाप फिर से कर रहे हैं। संगम पर स्थापना होगी ना। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं उनको कोई भी पाप नहीं करना है। आधा समय है पुण्य आत्मा, फिर आधा समय के बाद पाप आत्मा बनते हैं। आधा कल्प पुण्य आत्मा होते हैं और आधा कल्प के बाद फिर पाप आत्मा बनते हैं। तुम सत्युग त्रेता में पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। सतो प्रधान आत्मा जब ऊपर से आती है तो वो सजाएं खा नहीं सकती है, क्योंकि ऊपर से तो पावन आत्मा आई ना, वो सजा खा नहीं सकती है। क्राइस्ट की आत्मा धर्म स्थापन करने आई, उनको कोई सजा मिल नहीं सकती। कहते हैं क्राइस्ट को क्रॉस पर चढ़ाए, परंतु उनकी आत्मा ने कोई विकर्म आदि किया ही नहीं। धर्म आत्मा ऊपर से पवित्र आत्मा उतरती है, उसने विकर्म आदि किया ही नहीं। वह जिसके शरीर में प्रवेश करती है उनको दुख होता है, वो सहन करते हैं,
जैसे इसमें बाबा आते हैं, वह तो है सतो प्रधान, बाबा में तो कोई तामसिकता है नहीं। कोई भी दुख तकलीफ इनकी आत्मा को होती है, शिव बाबा को नहीं होती है। वह तो सदैव सुख शांति में रहते हैं, एवर सतो प्रधान है। परंतु आते तो इस पुराने शरीर में है ना। वैसे क्राइस्ट की आत्मा ने जिसमें प्रवेश किया, उस शरीर को दुख हो सकता है। क्राइस्ट की आत्मा दुख नहीं भोग सकती है, क्योंकि धर्म आत्मा ऊपर से नई सतो प्रधान आती है। क्योंकि सतो रजो तमो में आती है, धीरे धीरे डिग्रेड होती है। नई नई आत्माएं आती भी तो है ना, उनको अपने पहले जरूर सुख भोगना होता है। दुख भोग नहीं सकती हैं शुरू में, ला नहीं कहता। इसमें बाबा बैठे हैं, कोई भी तकलीफ इनको दादा को होती है, ना कि शिव बाबा को होती है। परंतु ये बातें तुम जानते हो और कोई को पता नहीं कि तकलीफ किसको हो रही। भले प्रवेश शिव बाबा ने किया, लेकिन जिसकी आत्मा का तन है, ये तकलीफ उसको होती है, बाबा को कोई तकलीफ नहीं होती है। ये सब राज अभी बाप बैठ समझाते हैं। इस सहज राजयोग से स्थापना हुई थी। फिर भक्ति मार्ग में यही बातें गाई जाती हैं। इस समय पर जो कुछ होता है वो गाया जाता है। भक्ति मार्ग शुरू होता है तो फिर शिव बाबा की पूजा होती है। सबसे पहले शिव बाबा की पूजा शुरू होती है। पहले पहले भक्ति कौन करता है? कौन करता है पहले भक्ति? वही लक्ष्मी नारायण जब राज्य करते थे तो पूज्य थे, और फिर वाम मार्ग में आ जाते हैं तो फिर पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुम बच्चों को पहले पहले बुद्धि में आना चाहिए कि निराकार परम पिता परमात्मा इस द्वारा हमको पढ़ाते हैं। ऐसी और कोई जगह सारे वर्ल्ड में हो नहीं सकती जहां ऐसे समझाते हैं। बाप ही आकर भारत को फिर से स्वर्ग का वर्षा देते हैं। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? कुछ याद आता है सबको? किसी को तो याद होगा जरूर है। क्या लिखा हुआ है त्रिमूर्ति के नीचे? बोलो सामने वाले। त्रिमूर्ति के नीचे लिखा हुआ है, डीटी वर्ल्ड सॉवरेंटी इज योर गॉड फादरली बर्थ राइट। शिव बाबा आकर तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही का वर्षा दे रहे हैं, लायक बना रहे हैं। तुम जानते हो बाबा हमको लायक बना रहे हैं। हम पति थे ना, थे तो पति थी, पावन बन जाएंगे, फिर ये शरीर नहीं रहेगा। तब तो हमारा सुंदर सुडोल शरीर होगा, सतो प्रधान शरीर होगा। ये शरीर नहीं रहेगा। रावण द्वारा हम पतित बने हैं, फिर परम पिता परमात्मा पावन बनाए, पावन दुनिया का मालिक बनाते हैं। वही ज्ञान का सागर है, वो पतित पावन है। ये निराकार बाबा
हमको पढ़ा रहे हैं। सब तो इकट्ठा नहीं पढ़ सकते, सन्मुख तुम थोड़े ही बैठे हो, बाकी सब जानते हैं कि अभी शिव बाबा ब्रह्मा के तन में बैठ सृष्टि के आदि मध्यंत की नॉलेज सुनाते होंगे। क्योंकि जब बाबा के महावाक्य मधुबन में चलते हैं तो स्वाभाविक है सब सेंटरों में बैठे बच्चे उस समय यही सोचते हैं कि बाबा के महावाक्य ब्रह्मा तन से इस समय चल रहे होंगे। वह मुरली लिखत द्वारा आएगी और सत्संगों में ऐसे थोड़ी समझेंगे। आजकल टेप मशीन भी निकली है, उस समय नई नई टेप मशीन निकली थी, इसलिए भरकर भेज देते हैं। वे कहते हैं फलाने नाम वाला गुरु ज्ञान सुनाते हैं। बुद्धि में मनुष्य रहता है और यहाँ तो वह बात ही नहीं है। ये तो निराकार बाप नॉलेजफुल है। मनुष्य को नॉलेजफुल नहीं कहा जाता है। गाते हैं गॉड फादर इज नॉलेजफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल, तो उनका वर्षा भी तो चाहिए। ऐसे गॉड फादर से क्या वर्षा प्राप्त होता है? उनसे जो गुण है वे बच्चों को मिलने चाहिए, अभी मिल रहे हैं। गुणों को धारण कर हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। सब तो राजा रानी नहीं बनेंगे। गाया भी जाता है राजा रानी वजीर, वहां वजीर नहीं रहता, लेकिन गायन है राजा रानी और वजीर। वहां वजीर नहीं रहता, महाराजा महारानी में पावर रहती है। जब भिखारी बनते हैं तब वजीर आदि राय देने के लिए रखते हैं। आगे मिनिस्टर आदि भी नहीं थे, वहां तो एक राजा रानी का राज्य चलता था। उनको वजीर की क्या दरकार, राय लेने की दरकार नहीं थी, जबकि खुद मालिक हैं। ये हिस्ट्री ज्योग्राफी, परंतु पहले पहले उठते बैठते ये बुद्धि में आना चाहिए कि हमको कौन पढ़ाते हैं। हमको बाप पढ़ाते हैं, हमको योग सिखाते हैं, याद की यात्रा पर रहना है। अभी नाटक पूरा होता है, बाबा का इशारा चलता है, अभी नाटक पूरा होता है। हम बिल्कुल पतित बन गए हैं क्योंकि विकारों में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। देखते हैं कई बार इधर लोग मर रहे हैं, उधर शादी करके ढोल डमक्का बच गया, डांस हो रहा है। विकारी विकारों में जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। दुखी आत्मा दुख भोग रही है। अब वो ये नहीं समझते कि इनके दुख का कारण क्या होगा। पतित जीवन बनाना ही दुखों का श्रृंखला का प्रारंभ करना है, दुखों की श्रृंखला की शुरुआत है। लेकिन कौन इस बात को समझता है? इसलिए बाबा अपने बच्चों को समझाते हुए यही आदेश देते हैं कि ये बात विश्व के सब आत्माओं को समझाओ कि पवित्रता प्रमुख है। अभी नाटक पूरा होता है, हम बिल्कुल पतित बन गए क्योंकि विकार में जाते हैं, इसलिए पाप आत्मा कहा जाता है। सत्युग में पाप आत्मा नहीं होते, वहां पुण्य आत्माएं होती हैं। कई बार वो बोलते थे, पंजाबी में बोला करते थे, जगत साईं दा वसे, कोई रोवे ते कोई हंसे। सारा संसार बसा हुआ है, उसमें कुछ रो रहे हैं, कुछ हंस रहे हैं, लेकिन ये मालूम है कि हंसना भी टेम्पोररी है। अंतेगत्वा रोने की दुनिया में रोना ही पड़ेगा। कब तक हंसेंगे? ये नकली हंसी या झूठी हंसी ज्यादा समय चलने वाली नहीं है।
वह प्रारब्ध है, पुण्य आत्मा बनना ये प्रारब्ध है जिसके लिए तुम अभी पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हारी है याद की यात्रा, जिसको भारत का योग कहते हैं, परंतु अर्थ तो नहीं समझते। योग अर्थात याद, जिससे विकर्म विनाश होते हैं, फिर ये शरीर छोड़ घर चले जाएंगे, उसको स्वीट होम कहा जाता है। आत्मा कहती है हम उस शांति धाम के रहवासी हैं, हम वहां से अशरीरी आए हैं, यहाँ पाठ बजाने के लिए शरीर लिया है। ये भी समझाया है कि माया 5 विकारों को कहा जाता है। ये 5 भूत हैं, काम का भूत, क्रोध का भूत, नंबर 1 है देह अभिमान का भूत, जिसके कारण शेष सब भूत प्रवेश होते हैं। बाप समझाते हैं सत्युग में ये विकार होते नहीं, उसको निर्विकारी दुनिया कहा जाता है। विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना, विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना ये तो बाप का ही काम है। उनको ही सर्वशक्तिवान ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। इस समय सब भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। सच्चों में ही वाइसलेस दुनिया है। बाप कहते अब तुमको विषय से वाइसलेस बनना है, ताकि जन्म भी हो तो वाइसलेस जन्म हो, योगस्थ स्थिति से, योग बल से हमारा जन्म हो। कहते हैं इस बिगड़ बच्चे कैसे पैदा होंगे? आज नॉलेज ही नहीं है तो पूछते हैं विकार नहीं होंगे तो बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाप समझाते हैं अभी तुम्हारा ये अंतिम जन्म, मृत्यु लोग ही खत्म होना है, फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करनी है। कहते हैं बाबा हम आपसे वर्षा अवश्य लेंगे। वह कसम उठाते हैं झूठा, गॉड जिसके लिए कसम उठाते हैं उसको तो जानते ही नहीं, वो कब कैसे आता है, उनका नाम रूप देश काल क्या है, कुछ भी तो नहीं जानते। बाप आकर अपना परिचय आप देते हैं। अभी तुमको परिचय मिल रहा है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते, चैलेंज है। दुनिया भर में कोई भी गॉड फादर को नहीं जानते, बुलाते भी हैं, पूजा भी करते हैं, परंतु ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। अभी तुम जानते हो परम पिता परमात्मा क्या ऑक्यूपेशन है उनका? वो हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। ये बाप ने खुद परिचय दिया है कि मैं तुम्हारा बाप हूं। मैंने इस शरीर में प्रवेश किया है। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है किसकी? ब्राह्मणों की। फिर तुम ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हो। पहले ब्राह्मणों का काम होता था पढ़ना और पढ़ाना। धीरे धीरे ये सब चीजें बदल गई। रियलिटी में इस समय जब नई सृष्टि की शुरुआत करनी है तो बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण बनाते, उनको पढ़ाते और उनके द्वारा सर्व विश्व की अन्य आत्माओं को पढ़ाने का कार्य कराते। इसलिए गायन है कि ब्राह्मण पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ये ब्राह्मणों का धंधा है। ब्राह्मण पढ़कर देवता बनते हैं। मैं आकर तुमको शुद्ध से ब्राह्मण बनाता हूं।
बाप कहते हैं मैं आता ही हूं कल्प के संगम युग पर, कल्प के संगम युग पर, अर्थात जब कल्प पूरा होकर आदि शुरुआत होने वाला होता है, प्रारंभिक समय, अंतिम चरण है, उस समय में आता हूं। कल्प 5000 वर्ष का है, ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। मैं आता हूं, मैं पुरानी दुनिया को नया बनाने के लिए आता हूं। समझ रहे हो सभी? मैं पुरानी दुनिया को नई दुनिया बनाने के लिए आता हूं, पुराने धर्मों का विनाश कराने, और फिर मैं आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित करता हूं। मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, फिर तुम पढ़ करके 21 जन्मों के लिए मनुष्य देवता बन जाते हो। देवताएं तो सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, प्रजा सब हैं, बाकी पुरुषार्थ अनुसार ऊंचा पद पाएंगे। अभी जो जितना पुरुषार्थ करेंगे वही कल्प कल्प चलेगा। समझते हैं कल्प कल्प ऐसा पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा ही पद जाकर पाएंगे। जैसा पुरुषार्थ उसी अनुसार भविष्य पद प्राप्त करती है आत्मा। ये तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमको निराकार भगवान पढ़ाते हैं, उनको याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बिगर याद किए विकर्म विनाश हो नहीं सकते। मनुष्य को ये भी पता नहीं कि हम कितने जन्म लेते हैं, मैक्सिमम कितने जन्म है, मिनिमम कितने जन्म है, ये मनुष्य आत्माएं नहीं जानते। शास्त्रों में कोई ने कपोड़ा लगा दिया 84 लाख जन्म। अभी तुम जानते हो 84 जन्म है, ये अंतिम, ये जन्म अंत का जन्म है, फिर हमको स्वर्ग में जाना है। तो पहले मूल वतन में जाकर फिर स्वर्ग में आएंगे। यहां से हम मूल वतन में जाएंगे, मूल वतन में जाकर वाया मूल वतन फिर स्वर्ग में आएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है, बाप से जो पवित्र बनने की प्रतिज्ञा की है, उस पर पक्का रहना है, उस पर पक्का रहना है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। काम क्रोध आदि भूतों पर विजय अवश्य प्राप्त करनी है। दूसरा है चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना। चलते फिरते हर कार्य करते पढ़ाने वाले बाप को याद रखना। अब नाटक पूरा हो रहा है, अब नाटक पूरा हो रहा है, इसलिए इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। इसलिए अब इस अंतिम जन्म में पवित्र जरूर बनना है। वरदान, एक लगन, एक भरोसा,
एक रस अवस्था द्वारा, एक लगन, एक भरोसा, एक रस अवस्था द्वारा सदा निर्विघ्न बनने वाले, सदा निर्विघ्न बनने वाले निवारण स्वरूप भव, निवारण स्वरूप भव, इसका स्पष्टीकरण दिया है। सदा एक बाप की लगन, बाप के कर्तव्य की लगन में ऐसे मगन रहो जो संसार में कोई भी वस्तु या व्यक्ति है भी, ये अनुभव ही ना हो। कोई व्यक्ति या वस्तु है भी, ये अनुभव ही ना हो। ऐसे एक लगन, एक भरोसे से, एक रस अवस्था में रहने वाले बच्चे सदा निर्विघ्न बन चढ़ती कला का अनुभव करते हैं। वे कारण को परिवर्तन कर, वो कारण को परिवर्तन कर निवारण रूप बना देते हैं। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते। कारण को देख कमजोर नहीं बनते, निवारण स्वरूप बन जाते। स्लोगन। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। अशरीरी बनना वायरलेस सेट है। वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। वॉइसलेस बनना वायरलेस सेट की सेटिंग है। अशरीरी बन के हम अपने आप को एक वायरलेस सेट बना लें, और जो वॉइसलेस सेट होगा उसकी सेटिंग क्या होगी? वॉइसलेस, निर्विकारिता उसकी सेटिंग। ये है स्लोगन। ये थे आज के प्यारे प्रभु के, ईश्वर के, भगवान के, सर्वशक्तिवान के महावाक्य। जितनी भी महिमा करें उतनी महिमा कम है। ऐसे दाता रोज हमको पढ़ाएं और सत्य ज्ञान से रोज बोध कराएं, और हम उस दाता के सत्य बोध को सुन करके उस पर विचार मंथन करें, उन विचारों को जीवन में ढालें और अपना जीवन उनके महावाक्यों के अनुकूल बनाते चले जाएं। जब हमारा जीवन ईश्वर के महावाक्यों के अनुकूल बनेगा, यही वास्तव में देखा जाए तो पवित्र जीवन बनना है। ऐसा पवित्र जीवन नई सतयुगी देव सृष्टि का मालिक बनाता है। और जितनी जितनी पवित्रता, जितना जितना पुरुषार्थ, उस संसार भविष्य पद प्राप्त होता है। तो बाबा के हम सब बच्चे पूरे विश्व भर में जो बाबा की इस पढ़ाई को पढ़ रहे हैं और बड़े गुप्त रूप से नए विश्व की राजाई प्राप्त करने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं, ऐसे बच्चों को दाता नित्य नई युक्तियां बताते हुए उनका हाथ पकड़कर मंजिल की तरफ ले जाते, उनको अपनी शक्तियों से भरपूर कर रहे हैं। ऐसे भरपूर होते हुए हम दाता के गुण गाते इस प्यारे पिता के सन्मुख विराजमान हो जाए। धन्य है बाबा हम, और धन्य है आप जिन्होंने हम जैसों को अपना बनाकर धन्य धन्य बना दिया। प्यारे बाबा, आपने हमें पुण्य बनने का, पावन बनने का, श्रेष्ठ बनने का रास्ता दिखाकर
हमें सत्य मंजिल पर पहुंचने की सहज विधि समझा दी। कितना न धन्यवाद करेंगे आपका। हम समझते हैं देवताएं, जबकि सचमुच दुनिया के महल भी इतने सुंदर है, गाय पशु पक्षी भी इतने सुंदर हैं, तो वहां का मानव क्या होगा। और ये सुंदरता का आधार उसके गुण, उसकी शक्तियां, उसकी पवित्रता। और यही गुण, ज्ञान, शक्तियां और पवित्रता आप हम बच्चों को पढ़ाकर सुप्रीम टीचर बन करके हम बच्चों को योग्य बना रहे हैं। धन्यवाद है प्यारे बाबा। शब्दों से धन्यवाद काफी नहीं लगता। जीवन आपकी आज्ञा के ओतप्रोत जीवन बन जाए, आज्ञा के अनुकूल जीवन हो, यही धन्यवाद। चले बाबा के पास, चलो दाता के सन्मुख चलते हैं। बाबा से सर्व शक्तियां अपने में भरपूर करते हैं। यही मन में बाबा है हरदम हमारे, तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। ये शोहरत भी क्या है, तुम्हारी ही दौलत, तुम्हारा दिया सब तुम्हारी बदौलत। तुम्हारे ही हम हैं, तुम ही हो हमारे, इसकी सिवा कुछ भी ना आए, कुछ भी ना आए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे।
यही मन में बाबा है हरदम हमारे। हमें मान दे करके ऊंचा उठाया, दिल तख्त पर हमको आपने बिठाया। हमें खुशनुमा जिंदगी देने वाले, तेरी खूबियों को जुबां कैसे गाएं, जुबां कैसे गाएं। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। तेरी याद दिल से नहीं दूर जाए, नहीं दूर जाए। मिले शक्तियाँ सिद्धियाँ सब खजाने, तो भी प्यार तेरा नहीं भूल पाए, नहीं भूल पाए। यही मन में बाबा है हरदम हमारे। 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 जिसने यही बताया कि पवित्र आत्माएं मेरे द्वारा बनती हैं और मैं उन्हें ज्ञान से ही पवित्र बनाता हूँ। इसलिए जो भी आत्माएं शांति या शक्ति चाहती हैं, सिवाय मेरे, ये शांति और शक्ति कोई विश्व की आत्माएं नहीं दे सकती। और हमको नशा है कि हमारा बाबा सारे विश्व के आत्माओं को शांति और शक्ति देने वाला दाता है। अब हम उनके ही बच्चे हैं। इसलिए सारा दिन बाबा ने कहा भूल जाओ बाकी दुनिया की बातें, कुछ और देखना, कुछ सुनना, इस इधर की उधर की। कोशिश करो ज्ञान चिंतन रहे, ज्ञान दाता की स्मृति रहे, ज्ञान सागर की बताई सेवाओं पर तत्पर रहें, जिससे सर्व आत्माओं के दुख हर सुख देने का कार्य करें, ताकि पीछे आने वाले बच्चे भी पुरुषार्थ करके ईश्वर की आज्ञा का पालन करके पुरुषार्थ में आगे बढ़ सके। ठीक है, सभी ध्यान रखना है। अभी हम हाजिरी लगा लेते हैं आप सबकी। मैं पुत्र हूँ, अगर वो मेरा शिक्षक है तो मैं उसका स्टूडेंट हूँ, अगर वो मेरा गुरु है तो मैं उसको कदम कदम पर फॉलो करने वाला हूँ। ये ख्याल रखना, खाली शब्दों तक नहीं सीमित, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप हमारा वो होना चाहिए। ये सब ध्यान रख के चलते रहेंगे। जितना बाबा के साथ तो सही संबंध में चलेंगे, तो संबंध जहाँ सही है वहाँ प्राप्ति सब कुछ सही है। जहाँ संबंध खाली नॉमिनल कहने मात्र संबंध है, लेकिन प्रैक्टिकल का संबंध नहीं, तो वहाँ फिर प्राप्ति भी उसी अनुसार होती है। तो अपना रिश्ता बाबा से बहुत ही अच्छा जोड़ो। सच्चा वही रिश्ता है जो हमको साथ ले चलने वाला है। बाकी तो देखो सब यही छोड़ देते हैं। ये कोरोना तो ऐसा लगता है जैसे खड़ा है मुंह खोले हुए, कोई भी उसको ग्राहक मिल जाए, ऐसी हालत है।
कल मैंने देखा तो सारी छत पर काला 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 कुछ गिरा हुआ। तो एक बहन का फोन आया, मैंने कहा तुम्हारी छत पर भी काला काला है? तो कहा हाँ दीदी आजकल बहुत जल रहे हैं ना, तो मुर्दों के जलने की सारी राख उनका सब आ रहा है। मैंने कहा अरे बहन ऐसा नहीं है कि मुर्दों का जलने की राख और उनका सब आ रहा है, डिगा इधर से आ रही हैं। ये तो पंजाब साइड में चावल की खेती जब होती है तो धान को जलाते हैं, तो धान के लंबे 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 छिलके वो आते हैं। बाकी वो हर वर्ष आते हैं, वो केवल अभी नहीं आते। तो ये ना समझें कि कोई जल रहा है, उनकी राख आ रही है, देखो वो धान का वो निशानी आ रही है और कुछ नहीं है। बाकी तो सांस लो, कहते जी ऊंची ऊंची सांस लो, खुले आम में प्राणायाम करो। तो आप प्राणायाम भी करो तो ये कायला कोयला सब आपके अंदर ही जाएगा, कहाँ जाएगा। चलो जैसी जगह है अपने अंदर बैठ के ही प्राणायाम कर लो, लेकिन थोड़ा बहुत ध्यान रखो। जैसे कहते हैं फिटकरी के करारे कर लो, चलो करारे कर लो, क्या जाता है। फिटकरी को कहते हैं बड़ी सी डेली लेकर के पानी में घुमा लो 7 बार। 7 बार मानो मतलब ये नहीं कि 7 कोई रस्म है, 7 बार मानो इतने में थोड़ा सा उसमें असर आ जाएगा, तो उसके गरारे कर लो। तो गले में मुंह में ये तो ठीक हो जाएगा, तो कोई भी इस प्रकार के जर्म्स का इफेक्ट नहीं होगा। वो बताने वाले तो बता रहे थे कि 10 बार घुमा के अगर वो पानी पी लेंगे, तो अगर पेट आपका साफ नहीं होता है तो इससे एकदम पेट आपका साफ हो जाएगा। लेकिन पीने में भी जरा टाइम लगता है, एकदम नहीं पिया जाता है, मुंह को पकड़ लेता है। इसलिए सभी अपनी सेहत का ध्यान रखना, अपनी तबीयत का ध्यान रखना। और अगर कोई को अचानक पकड़ लेता है ये आकर के, किसी को कहाँ भी पकड़ लेता है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम योगदान दें और योग युक्त रहें, ताकि प्यारे बाबा की शक्ति से हम ऐसे समय को भी जीत सकें और अपने जीवन को बचा सकें। ठीक है, सभी खुश हैं, मौज में हैं, राजी हैं, सदा राजी रहना। और आजकल डॉक्टर्स का यही कहना चल रहा है कि आजकल हवा में भी बहुत ज्यादा कोरोना का इफेक्ट आ रहा है। इसलिए कभी आंगन है बाहर है निकलते हो थोड़ा, तो मुख पर मास्क लगा लीजिए, क्या जाता है थोड़ी देर मास्क लगा। कमरे के अंदर हो रसोई में हो तो मास्क चलो नहीं लगाओ, लेकिन बाहर निकलते हो कभी आंगन है वहां जाते हो तो मास्क लगा लो, जिससे कि आपको असर ना हो। अपनी तरफ से पूरा प्रयत्न करेंगे, बाकी ड्रामा में जो है वो साक्षी बन के देखते चले जाए। ठीक है, सभी कुशल हैं, मौज में हैं, राजी हैं, सदा राजी रहो। राजों को समझते जाओ कि ये समय कौन सा चल रहा है और कैसे बाबा हमको थोड़ा हिला करके सचेत कर रहा है। बच्चे सचेत हो जाओ, ये अंतिम समय है, अंतिम जन्म है। इसी जन्म में तुमको अपने भविष्य 21 जन्मों की प्रारब्ध बनानी, इसलिए अपनी प्रारब्ध बनाने में कहीं लेजी ना बन जाना, सुस्ती ना लाना। ठीक है, बहुत ही अच्छा है। अभी छुट्टी ले रहे, बैठे हैं ना आप सभी, अभी हम छुट्टी